ये जो चैप्टर है ना, दो यंग बच्चों के बारे में, दो यंग लड़के, एक 9 साल का और एक 13 साल का। देयर इज अ टर्म कॉल्ड क्रेजी स्टीक ऑफ द फैमिली। मतलब क्या है, वो अपने घोड़े को लेकर आरम की मम्मी के पास जाता है। देखो यही वो घोड़ा है जिसके बारे में बात करता था, ये खो गया था। अंकल और मुराद दोनों के कंपैरिजन को दिखाना कि कैसे दोनों सेम टाइप के लोग, मतलब वो दोनों ही क्रेजी हेड्स थे फैमिली में। तो इसके बाद वो हॉर्स राइड करते हैं एंड राइडिंग के बाद उनका एक डिस्कशन होता है कि कितने दिन से है तुम्हारे पास, आज से है क्या? तो मुराद बोलता है नहीं नहीं देखो, आज से मेरे पास नहीं है, मेरे पास 1 महीने से है। लेकिन तुम्हें किसी ने अगर पूछा, बाई चांस किसी ने हॉर्स देखा हमारे पास और तुमसे किसी ने पूछा कि ये हॉर्स कब से तुम राइड कर रहे हो, तो बोलना आज सुबह से। उनके ट्राइब के नेचर के अगेंस्ट जाके मुराद और आरम को लगा दिस इज वेरी रॉन्ग, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हेलो माय रॉक स्टार्स, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। हम देश का भविष्य बनाते। तो गाइस, आज डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन पे, या जैसे कि आपने ऐसा किया है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने बचपन में कभी किसी से कुछ ले लिया एंड अपने वो यूज किया, करने के बाद जब वो बंदा या बंदी आपके पास आते हैं, आके पूछते हैं कि यार तुमने मेरे से ये चोरी कर लिया कि ये मेरा है, मुझे लगता है मेरा खो गया था, तुमने ले लिया था बिना बताए। तो आपका जस्टिफिकेशन ऐसा होता है कि नहीं मैंने चोरी तो नहीं किया, ये मैंने लिया था, यूज किया था, बट नहीं मैंने चोरी तो नहीं की, पड़ी हुई थी कहीं पे तो मैंने ले ली। ऐसा किया है आपने कभी? और अगर किया है तो आपको जो इनर सेल्फ है ना, उसने आपको क्या कहा? आपके इनर सेल्फ ने ये कहा कि चलो कोई ना, अच्छा चीज यूज तो कर लिया, फिर वापस कर दिए, चोरी तो नहीं किया ना आपने। या आपके इनर सेल्फ ने ऐसा कहा कि आई डोंट थिंक दिस इज राइट, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा या करूंगी। कौन सा आपके इनर सेल्फ ने चूज किया? बताना जरूर नीचे, आई विल बी वेटिंग टू हियर आपका वर्जन ऑफ द स्टोरी कि आपने क्या लिया, कि कभी नहीं लिया, ऐसा कभी कुछ किया कि नहीं। ठीक है, चलो, आई मीन दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सा बात हम आज स्टोरी में डिस्कस करेंगे थ्रू द सेशन। किस चैप्टर के थ्रू द चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले, बिकॉज चैप्टर का ज्यादा कुछ डिटेल इसमें नहीं है, आपको बेसिक कुछ चीजें सामने रखी हुई है कि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। अगर आप वो समझ गए तो उससे ज्यादा इस चैप्टर में डिफिकल्ट चीज कुछ नहीं, इसका डिफिकल्टी लेवल लो है। तो हम क्या करेंगे, माइंड मैप देखेंगे, मतलब एक शॉर्ट समरी करेंगे जिससे कि पूरा चैप्टर का डिस्कशन हो जाए। थीम्स करेंगे एंड यहाँ थीम और कैरेक्टर स्केच इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो दोनों पे थोड़ा फोकस करेंगे और जो पॉइंटर्स होंगे वो हम की नोट्स बनाएंगे उसके। ठीक है, एंड उसके साथ साथ एज यूजुअल हम लेके आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, शुरू करें, गुड टू गो। चलो, लेट्स स्टार्ट विदाउट अ डिले। तो टू स्टार्ट विद द समरी, the story revolves around 2 Armenian boys. The author describes the childhood memories that he has. एक part उसका कि the boys belong to the Garoglian tribe. They were poor financially but they were rich by morals. They never sacrificed their honesty. तो ये जो chapter है ना, 2 यंग बच्चों के बारे में, 2 यंग लड़के, एक 9 साल का और एक 13 साल का। ठीक है, तो ये लड़के एक स्पेसिफिक ट्राइब को बिलोंग करते हैं। ठीक है, नाउ ये जो ट्राइब है ना, मैं इसको इन शॉर्ट गारो ट्राइब बोलती हूँ। तो हम चैप्टर में पूरा नाम, जैसे कि मेरा नाम है, पूरा नाम बहुत लंबा है तो लोग उसे शॉर्ट कर देते हैं, वैसे ही चैप्टर में बार बार रेफर करने के लिए मैं इसको गारो ट्राइब बोलूंगी। ठीक है, तो ये जो हमारे गारो ट्राइब के मेंबर्स होते थे ना उस टाइम पे, ऐसा माना जाता था कि उस ट्राइब के लोग फाइनेंशियली थोड़े पुअर होते थे, लोअर फाइनेंशियल स्टेटस के होते थे, लेकिन बाय मॉरल्स, बाय वैल्यूज वो बहुत रिच होते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, दे वर वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड वो फेमस ही इसी वजह से थे। उनका ट्राइब फेमस था उनके ऑनेस्टी की वजह से। ठीक है, और ऑनेस्टी जब है तो आप कोई मतलब गलत काम कर ही नहीं सकते हो, है ना। मतलब चोरी, किसी को मारना, किसी को गलत बात अपशब्द बोला, ये सब तो कर ही नहीं सकता है ना अगर बंदा एकदम सच्चा, एकदम ऑनेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमारा युधिष्ठिर महाभारत का,
है ना, कब हमेशा सच बोलता था, कुछ गलत नहीं करता था। तो इन ट्राइब का भी कैरेक्टरिस्टिक कुछ वैसा था, ठीक है। अब आते हैं कि उनके ट्राइब के नेचर के अगेंस्ट जाके ये दोनों बच्चे क्या काम करते हैं अपने बचपन में, उसी बारे में ये पूरा स्टोरी है। एंड ऑथर ये भी बोलते हैं कि ये स्टोरी उनके चाइल्डहुड का एक छोटा सा मेमोरी है एंड ही रियली इंजॉयज रिकलेक्टिंग द मेमोरीज। क्यों? क्योंकि जब वो छोटे थे तब उनको इतना, मतलब सिर्फ उनको नहीं, आई फील हम सबको हमारे बचपन में उतना ज़्यादा गलत राइट रॉन्ग समझ नहीं आता, रादर हम हमारे इनसेंस वाले स्टेज में होते हैं, जब हम कुछ अच्छा लग रहा है तो कर रहे हैं, ये वाला फीलिंग आता है हमें, ठीक है। तो ऑथर भी उस टाइम पे 9 साल के थे ना, तो कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से इनिशियली उनको लगा कि नहीं हमें सिखाया गया है कि ये गलत है, लेकिन उनको मन भी था बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बहकावे में आके वो कर लिया, ठीक है। क्या किया वो देखते हैं, चलो। So yeah, they were poor financially, rich by morals, and they never sacrificed their honesty. ये उस ट्राइब का USP था, ठीक है, ये लाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। The boys never steal or lie. This is a particular incident about the white horse they once got. Aram, a 9-year-old boy, and his cousin Murad, a 13-year-old boy. तो ये जो स्टोरी है ना, ऐसा नहीं कि हम ऑथर के चाइल्डहुड को इन पार्ट्स देख रहे हैं, बट चाइल्डहुड का एक स्पेसिफिक नरेशन देख रहे हैं, एक स्पेसिफिक समर हॉलीडे सोच लो, वो पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। 6 महीने 7 महीने का ड्यूरेशन हम देखने वाले। Now Murad visits Aram's house in the morning at 4 a.m. bought a beautiful white horse which he is riding, and the author was not dreaming. तो एक दिन सुबह क्या होता है, देखो अरम 9 साल के है ना हमारे ऑथर, तो he was very very excited about the world। एकदम छोटे, हमें हर चीज़ एक्सप्लोर अंडरस्टैंड करने का बहुत मन करता है, ये कैसा है, वो कैसा लगता है, घुड़सवारी कैसी होती होगी, हाथी पे चढ़ना कैसा लगता होगा, या कहीं घूमने स्पेसिफिक एक जगह घूम के हमें कैसा फील होगा, तो बहुत इंक्विजिटिवनेस होता है। एंड वैसे ही एक एज में एक अर्ली मॉर्निंग सडनली आराम के दरवाजे पे खटखटाहट होती है, वो उठते हैं, कौन है यार, क्या है, कौन है, एंड उठते ही शॉक हो जाते हैं, लाइक ओ माय गॉड, एम आई ड्रीमिंग और इज दिस रियलिटी। क्या देखते हैं वो, अपने विंडो के बाहर वो देखते हैं उनके कजिन मुराद आए हैं, एंड वो सिर्फ चल के एवे ही नहीं आए हैं, वो एक बहुत मतलब अमेजिंगली इम्पॉसिबल चीज साथ लेकर आए। क्या? एक ब्यूटीफुल सा सफेद घोड़ा। एंड अरम को हमेशा से एक वाइट हॉर्स, मतलब ही वॉज वेरी फैसिनेटेड विद वाइट हॉर्सेस या हॉर्सेस, बचपन से उनको घुड़सवारी ट्राई करना था। तो उन्होंने जैसे ये देखा, वो फॉर सम टाइम पिंच मी मोमेंट पे थे, ये सच है क्या, ये झूठ है, क्या चल रहा है। तो देन ही आस्क्ड कि भाई तुम इतने सुबह 4 बजे घोड़े को लेके कहाँ से आ गए भाई? तो वो बोलता है चुपचाप जल्दी बाहर आओ, विंडो से टपक के, ज्यादा बात नहीं कर सकता, अभी घुड़सवारी करनी है तो जल्दी आओ। तो अरम एक्साइटेड हो जाते हैं, ही गेट्स, चलो चलो मैं आता हूँ। तो जल्दी से फ्रेशन अप होके कपड़े पहन के निकल जाते हैं विंडो से बाहर कूद के, ठीक है। अरम डिड नॉट बिलीव इट बिकॉज ही न्यू दैट दे वर पुअर एंड वुडंट बी एबल टू अफोर्ड अ हॉर्स। तो अरम के लिए ना ये बहुत ज्यादा अनइमेजिनेबल हो रहा था कि हाउ मुराद के पास इतना खूबसूरत सा सफेद घोड़ा कैसे है, क्योंकि वाइट हॉर्सेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो उसने पूछा कि क्या तुमने ये चोरी किया किसी से, तुम कहीं से, डिड यू स्टील द हॉर्स? क्योंकि उनके ट्राइब, गारो ट्राइब के लिए इट वाज अ रूल कि वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं। तो उसने पूछा कि हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, तुमने चुराए हैं क्या वाइट हॉर्स किसी से? तो इसके रिस्पॉन्स में मुराद खुल के नहीं बोलता कि मैंने नहीं चुराया, उसने बोला है तुम आओ, आके हॉर्स राइड करना है तो तुम आओ, ज्यादा क्वेश्चन वगैरह में मत इन्वॉल्व हो अभी, चलो हॉर्स राइड करते। तो उसी से नरेटर वाज क्लियर कि हाँ ये तो चुराई हुई हॉर्स है, ये खरीदी हुई नहीं है। तो ये फील्स अ लिटिल गिल्टी अबाउट इट कि जो पूरे फैमिली ने अभी आज तक कभी किया नहीं है, एंड हम कोई नहीं करता है जो कि झूठ बोलना, वो मुराद बोल रहा है क्या, उसने चोरी किया क्या, कुछ इमोरल काम किया है क्या? The 2 boys kept the horse with them for a week, ride it and sing to it, did not let the world know that they have a horse. They kept it at a barn of a deserted vineyard.
and Aram finds out that Murad stole the horse from John Byro. देखो अब क्या होता है, जब वो घोड़ा आता है बीच में क्या होगा ना, इस पार्ट के बीच में दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी है जहाँ पे वो दोनों पहला अपना एक्सपीरियंस करते हैं, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे मार्क करके रख रही हूँ, फर्स्ट राइड ऑफ द वाइट हॉर्स। ये पार्ट जो है थोड़ा आई थिंक पेज नंबर 3 में मिलेगा, थोड़ा सा रीड करना एंड उसके की पॉइंट्स बनाना, वो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पार्ट के बाद दे स्टार्ट राइडिंग द हॉर्स। फिर मुराद उसको बोलते हैं कि भाई तुम उतरो, मुझे अकेले राइड करना है। तो अरम का कहना होता है कि भाई मुझे भी अकेले राइड करना है, तुम्हारे बाद मुझे दोगे? तो मुराद ने कहा देखो मेरा हॉर्सेस के साथ बहुत अच्छा लैंग्वेज है, आई हैव अ वे विद द हॉर्सेस, ठीक है, मैं अच्छे से इनसे कम्युनिकेट कर लेता हूँ, इनको समझ लेता हूँ, तो मैं तो चढ़ लूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें दिया तो तुम कर पाओगे? तो अरम ने बोला हाँ क्यों नहीं, तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि ये देखो हॉर्सेस पे भी डिपेंड करता है ना कि हॉर्स तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, तो ऑलवेज अ 2 वे, देख लेना, ट्राई कर लेना, मैं तो मना नहीं करूंगा। तो पहले मुराद घूम के आता है, फिर वापस आके अरम ट्राइज टू राइड इट, लेकिन जितने भी बार अरम उसको राइड मतलब हॉर्स राइड करने की कोशिश करे, हॉर्स वुड गो क्रेजी, वो पेड़ों के ऊपर से, वाइन यार्ड के ऊपर से कूद कूद के ऐसे इसको गिरा देता था हमेशा, ठीक है। तो वी सी इन द स्टोरी कि कैसे मुराद हैज अ वेरी गुड बॉन्ड एंड कनेक्शन विद द हॉर्सेस। आगे हमें ये भी दिखेगा कि कैसे मुराद हैज अ वे विथ नॉट जस्ट हॉर्सेस बट एनिमल्स एंड बर्ड्स, क्योंकि एक टाइम पे वो एक बर्ड मिलती है उसे जिसका एक पंख काम नहीं कर रहा है, तो वो उसके पंख को ठीक करके उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। एंड देन एक डॉग्स का जो झुंड है, जनरली किसी अननोन को देखे तो वो चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जब लास्ट में हमें दिखेगा कि मुराद, अरम और ये वाइट हॉर्स अपने ओनर के पास वापस इनको रखने जाया जा रहा है, तो ये डॉग साथ में चुप से जा रहे थे, दे वर नॉट बार्किंग। तो वी अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ मुराद कि ही हैज अ वे विथ एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, चलो आगे क्या होता है, हाँ यहाँ पे रीड करते हैं। तो इसके बाद वो हॉर्स राइड करते हैं एंड राइडिंग के बाद उनका एक डिस्कशन होता है कि कितने दिन से है तुम्हारे पास, आज से है क्या? तो मुराद बोलता है नहीं देखो आज से मेरे पास नहीं है, मेरे पास 1 महीने से है, लेकिन तुम्हें किसी ने अगर पूछा, बाई चांस किसी ने हॉर्स देखा हमारे पास और तुमसे किसी ने पूछा कि ये हॉर्स कब से तुम राइड कर रहे हो, तो बोलना आज सुबह से, क्योंकि मैं नहीं चाहता हम दो लोग झूठ बोले ना हमारे ट्राइब से, तो तुम बस इतना बोलना आज सुबह से, बाय चांस अगर कोई देख ले। एंड देन वो अपने डिस्कशन के बाद रखने जाते हैं, कहाँ रखते हैं? एक छुपे हुए जगह में, सी ना डिजर्टेड वाइन यार्ड, ऐसे एक एरिया में जहाँ पे कोई ना जाता हो, वहां जाके सफेद घोड़े को छुपा के रखते हैं, उसका देखभाल करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उसको गाना गाते हैं, अच्छे से ब्रश करते हैं एंड दे टेक केयर ऑफ द हॉर्स। अब एक दिन सडनली क्या होता है, एक और चीज मुझे बताना था, इनके जो अंकल है ना, अंकल के, उनका नेचर एंड मुराद का नेचर, इसका भी एक कंपैरिजन है कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड क्रेजी स्टीक ऑफ द फैमिली। मतलब क्या है, हर परिवार में जनरेशन आफ्टर जनरेशन कोई ना कोई ऐसा पैदा होता ही रहता है जो कि थोड़ा सटका हुआ इंसान होता हो, ठीक है। तो इस फैमिली में जो अंकल खुसरो है, ही वॉज द वन जो थोड़े अजीब थे, मतलब बात बात पे चिढ़ जाते थे, किसी को बोलने नहीं देते थे। जैसे सामने से किसी ने कोशिश किया कि मैं उनसे बात करूं, एक इंसिडेंट चैप्टर में भी है कि एक बच्चा आया, मतलब उन्हीं का बच्चा आया, आके बोल रहा है कि पापा घर पे वो लगा है, आग लगी है। खुसरो तब दाढ़ी और मूंछ एंड शेविंग करवा रहा था, तो बोलते हैं एकदम परेशान मत करो यार, जाओ कुछ नहीं होगा। तो बार बार बोलते भाई आपके घर में आग लगी है, अरे कुछ नहीं होगा, बोला ना आग लगी तो लगी, तुम काम करो अपना। तो खुसरो थोड़ा पागल इंसान था, उसको हमेशा मतलब अंकल वाज लाइक ही नेवर अलाउड एनीवन टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम, ही वाज वेरी इल टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड काइंड ऑफ अ पर्सन। एंड उन क्रेजी हेड के बाद नेक्स्ट जनरेशन में, अरम के जनरेशन में मुराद था जो कि ऐसा क्रेजी हेड था, नॉट इन द सेम वे कि गुस्सेल है, बट इन अ डिफरेंट वे, बट क्रेजी है। तो वो क्रेजी स्टीक ऑफ द फैमिली कंटिन्यूड, ये पार्ट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि हाँ, एक दिन
जॉन बायरो नाम का एक फार्मर आता है इनके घर, ठीक है। उस दिन अंकल भी इनके घर पे ही थे और जॉन बायरो भी आता है चल के, और बहुत ही उदास दिखते हैं। तो सब बात करते कि भाई क्या हो गया, इतने उदास क्यों, इतना मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हो। तब ये बोलते कि मेरा एक सफेद घोड़ा था, बहुत प्यारा सा, वो चोरी हो गई थी कुछ टाइम पहले, वो मुझे अभी तक नहीं मिली। तो ये सुन के जो आरम की मम्मी है वो थोड़ा सिंपैथी दिखाती है, लेकिन अंकल अपना जैसा वे है वही करने लगते हैं ना कि तुम चुप करो, घोड़ा ही था, कुछ नहीं होगा। तो पता नहीं, मुझे बहुत प्यारा था। अरे कुछ नहीं होगा, इट वॉज अ हॉर्स, इतना क्या प्यारा, रहने दो, चुप रहो, बहुत पैसे दिए मैंने इसको लेने के लिए। अरे पैसे तो हाथ का मैल होता है, पैसा पैसे का मत दिखाओ, चुप रहो। तो ऐसे जितने बार भी जॉन बायरो वाज ट्राइंग टू कन्विंस कि देखो भाई मुझे बहुत याद आ रही है अपने घोड़े की, तो अंकल हर बार उसको दबा दे रहे थे। तो इसी बात से अपसेट होके जॉन बायरो निकल गए इनके घर से, दे वर लाइक गॉन, ओके बाय। अब ये जब कॉन्वर्सेशन हो रहा था कि जॉन बायरो का घोड़ा चोरी हो गया है, तब आरम वहां प्रेजेंट था। तो उसे समझ आया कि पक्का मुराद ने जॉन बायरो की घर, मतलब क्या बोलते ना, जॉन बायरो का ही हॉर्स चुराया था। दिस वॉज फाइनलाइज्ड इन हिज माइंड। तो ही डिसाइड्स कि मैं चलो जाता हूँ मेरे कजिन के पास और उसे पूछते कि जॉन बायरो का घोड़ा है क्या। तो वो जाता है दौड़ते हुए, तभी उससे वो बर्ड वाला इंसिडेंट दिखता है जब मुराद एक पक्षी को उसका विंग लेके सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ही सेज कि देखो भाई ऐसे जॉन बायरो हमारे घर आए थे, उनका घोड़ा चोरी हो गया, कि ये वही है। तो कहता है हाँ। तो बोलता है देखो रिटर्न तो कर देंगे, लेकिन तब तक रिटर्न नहीं करना जब तक मैं घुड़सवारी ना सीख जाऊं। तो मुराद सुन के शॉक हो जाता है कि भाई तुम्हें 1 साल लग जाएंगे घुड़सवारी सीखने में, तब तक थोड़ी रख सकते हैं। तो बोला हाँ मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे जितना केपेबल बनना है घुड़सवारी में, तो जितने दिन मैं बनना चाहूँ तब तक घोड़ा यहीं रहेगा। तो ये सुन के मुराद बोलता है नहीं भाई सॉरी, इतना गलत काम तो नहीं कर सकते, हम इससे मैक्सिमम 6 महीने तक अपने पास रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख पाएंगे। तो आरम थोड़ा सैड हुआ, बट देन ही वाज लाइक चलो ठीक है, रोज सुबह आ जाना, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो एवरी मॉर्निंग फ्रॉम देन दे स्टार्टेड राइडिंग या प्रैक्टिसिंग हॉर्स राइड। एंड एवरी मॉर्निंग जब भी आरम हॉर्स राइड करने जाता था तो वो घोड़ा उसे गिराई देता था। The horse would never let Aram ride the horse properly. But क्या ही करे, अब सीख ही रहा है बेचारा। Now they planned of not returning it to him, although they had second doubts about keeping it due to their ethics. अब देखो बचपन से एथिकली सिखाया तो गया था कि आप गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दिल तो बच्चा, मतलब वो तो ऐसे भी बच्चे, सिर्फ दिल बच्चा नहीं है। तो they decided मैं घुड़सवारी सीख जाऊं, उसके बाद मैं घोड़े को वापस कर दूं। आगे क्या है? So one day, John sees the boys with the white, beautiful horse. As his family was known for their honesty, John did not accuse them of stealing. He just said that their horse resembles his horse a lot. तो एक दिन randomly घुड़सवारी करते वक्त घोड़ा, जब आरम और वो दोनों ही साथ में हॉर्स पे थे, वो घुड़सवारी कर रहे थे, सडनली सामने से भी जॉन बायरो वापस आ रहे थे और घोड़ा ऐसे आगे जा रहा था, टकराए दोनों। एंड रुक के देवल आराम तो पूरा नर्वस हो गया था, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसे पता चल जाएगा। मुराद बोला रुको मैं बात करता हूँ, आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। तो इनका हर किसी के साथ ही हैज अ वे ऑफ टॉकिंग। तो वो जाते हैं कि गुड मॉर्निंग करके बात करना शुरू करते हैं। एंड जॉन बायरो अच्छे से इस घोड़े को देखता है, ये बिल्कुल मेरे घोड़े जैसा दिखता है, मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ क्या? तो ही सेड यस श्योर। तो उसने उसका मुंह खोला और देखा कि सेम दांत है, सिमिलर दिखता है, मेरे घोड़े जैसा दिखता है। तो वो बच्चों से कहने लगा पता है मेरा घोड़ा डिट्टो सेम है, अगर कोई इंसान मेरा, मतलब अगर आपके पेरेंट्स मेरे दोस्त नहीं होते तो पक्का मैं तो ऐसे केस लगाने वाला होता कि ये मेरा ही घोड़ा है, क्योंकि जो अपने घोड़े को अच्छे से जानता है वो तो अपने आंखों देखे चीज को ही भरोसा करेगा ना। मुझे आंखों से देख के तो लग रहा है ये मेरा ही हॉर्स है, बट ठीक है मेरे हॉर्स का एकदम ट्विन कार्बन कॉपी है आपका घोड़ा, बहुत प्यारा दिखता है, बोल के वो निकल गया। अब इस चीज के बाद मुराद और आरम को लगा दिस इज वेरी रॉन्ग, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेचारा बहुत टाइम से परेशान है अपने घोड़े को मिसिंग, मतलब यू नो जब आपके पास कोई पेट है एंड यू रियली अटैच विद द पेट और वो खो जाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है।
इन द सेम वे यहाँ भी जॉन बायरो बहुत टाइम से परेशान थे क्योंकि उनका व्हाइट हॉर्स खो चुका था। तो फाइनली जब उन्हें आज दिखा, उनका इमोशन निकला, दोनों बच्चों को लगा ये सही नहीं काम कर रहे हम, तो लेट्स रिटर्न द हॉर्स। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग boys decided to return the horse and John Byro found it at the vineyard the next day. John gets very happy and shares the news with Aram's mother. The horse is now healthier, well behaved and more decent than before. तो ये घोड़ा जो इन दोनों बच्चों के साथ रोज रहता था, खाता पीता घूमता रहता था, उससे हॉर्स का इतना सही देखभाल हुआ था ना कि जिस टाइम द नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन्होंने डिसाइड किया था कि घोड़े को वापस देकर आएंगे, जैसे ही जॉन बायरो को अपना घोड़ा दिखा, ही वाज शॉक्ड कि मेरा घोड़ा इतना वेल बिहेव्ड कैसे बन गया, एंड नॉट जस्ट वेल बिहेव्ड, इतना हेल्दी दिख रहा है, इतना अच्छा दिख रहा है। ही वाज वेरी वेरी हैप्पी अल्टीमेटली कि मेरा घोड़ा मुझे मिल गया। और वो अपने घोड़े को लेकर आरम की मम्मी के पास जाता है, देखो यही वो घोड़ा है जिसके बारे में बात करता था, ये खो गया था मुझसे। तब खुसरो भी अपना इनपुट देते हैं कि ये तो पहले से ज़्यादा हेल्दी दिख रहा है, ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बस अब चुप रहो, इतना चिल्लाओ मत, जाओ अब यहाँ से करके भगा देता है। तो दैट इज हाउ द स्टोरी एंड्स, जहाँ हमें ये समझ आता है कि इनर सेल्फ, वैल्यूज एंड मॉरल्स, इन सब का महत्व क्या होता है हमारे लाइफ पे। ठीक है, कैसे आपको जो सीख दी जा रही है वो सीखना इंपॉर्टेंट है बचपन से, उसको मानना ज़रूरी है। और अगर आपने नहीं माना तो कैसे आपका इनर सेल्फ भी आपको ज़रूर से टोकेगा कि आप ये गलत कर रहे हो। तो जब भी आपने कोई मिस्टेक किया है, आपको पता होना चाहिए कि ये आपके वजह से हुआ है। क्यों? नेवर ब्लेम एनीबडी एल्स। क्यों? क्योंकि आप जब कुछ करने जाते हो ना, आपका दिल, आपका इनर सेल्फ आपको हमेशा बोलेगा कि ये सही है, ठीक है कर लो, या ये आई थिंक गलत है, हमें शायद से नहीं करना चाहिए ऐसा। तो वो इनर कॉल हमेशा आता है। दैट इज वाई अगर कोई भी गलती या कोई भी गलत काम आपने किया है तो दैट इज ऑलवेज योर फॉल्ट। कोई कभी किसी गलत चीज़ के लिए आपको फोर्स ही नहीं कर सकता। चलो लाइफ लेसन भी दे दिया, अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। दस कमिंग टू द थीम। चैप्टर का थीम क्या है? बहुत इजी है, चैप्टर समझ लिए हैं। सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी ऑफ ऑनेस्टी इवन इन द फेस ऑफ ग्रीड एंड डिजायर। जितना भी लालच हो, जितना भी मन करे कि ये चीज़ मुझे बहुत टाइम से चाहिए था यार, मुझे मिल गया, मुझे वापस करने का मन नहीं कर रहा, जितना भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस हो, अल्टीमेटली सच्चाई जीतती है। सच्चाई अगर आप में है तो यू विल टर्न अप टू बी अ रियली रियली गुड पर्सन। सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी ही है इस चैप्टर का थीम। ठीक है, अब इस बिकॉज ये मेनली एक ब्रॉड थीम है, इसका अप्रोच कुछ ऐसा होगा कि आपने पहले एक इंट्रोडक्शन दिया थीम बेस्ड क्वेश्चन में, पहले एक इंट्रोडक्शन दो चैप्टर के लिए, फिर ये थीम लिखो एंड फिर इसको समझाने के लिए मल्टीपल रीजंस एंड एग्जाम्पल्स डालो। एग्जाम्पल्स ना भी हो तो चैप्टर से 2 से 3 तो मिनिमम डालो एंड रीजन भी 1 या 2 डालो। तो ऑल इन ऑल इतने सारे इनपुट्स आ जाएंगे कि वो आपको परफेक्ट मार्क्स फेच कर देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा थीम। अब आएंगे कैरेक्टर स्केचेस पे। तो सबसे पहला कैरेक्टर स्केच अपना अरम का, तो सबसे छोटा बच्चा। तो अरम इज ए 9-year-old बॉय। ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल इन हिज लाइफ, कि उसे पता है प्रैक्टिकलिटी रियलिटी कि हमारे पास, हमारे ट्राइब के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, वी आर पुअर, लेकिन वी आर मॉरली रिच। हम हमेशा सच बोलते हैं, गलत काम नहीं करते। ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल, अवेयर ऑफ हिज ट्राइब्स रेपुटेशन फॉर इंटीग्रिटी, फैसिनेटेड बाय द हॉर्सेस। मतलब उसे बचपन से घुड़सवारी का शौक था, हमने पहले भी डिस्कस किया है ना। ही वॉज जेलस ऑफ द बॉन्ड दैट मुराद शेयर्ड विद द हॉर्स। तो पहले ही दिन से जब से उन्होंने घुड़सवारी की, जब पहली बार अरम ने मुराद के पास वो व्हाइट हॉर्स देखा, तब से अरम बहुत जेलस होता था कि इसका बॉन्ड घोड़ों के साथ इतना अच्छा कैसे है, मुझे भी करना है। व्हाट इज द ट्रिक दैट ही इज यूजिंग? तो वो इज जेलस ऑफ मुराद्स बॉन्ड एंड कनेक्शन विद द व्हाइट हॉर्स, फाउंड अ वे टू कीप द हॉर्स इवन व्हेन दे केम टू नो दैट जॉन बायरो वाज द ओनर। तो जॉन बायरो ओनर है, वो एपिसोड जब हमने डिस्कस किया, उसके बाद क्या देखा कि अरम ने स्टिल अप्रोच किया मुराद को, किसे अभी वापस मत करो, 6 महीने एटलीस्ट रख सकता है ना, तो रखो अपने पास, मुझे सीखना है। तो अपना डिज़ायर, एक बच्चे से यहाँ पे वही दिखता है कि एक बच्चा कैसे अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अभी इनोसेंट है, वो छोटा है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि मुराद का है। अब मुराद थोड़ा ग्रोन अप है, 13 साल का उम्र है उसका, तो वो उसको लेक्चर जरूर देता होगा ना आरम को कि मैं तुमसे एल्डर हूँ, मेरी बातें सुना करो, माना करो, सब समझ आ जाएगा, सब सीख जाओगे। तो ही वॉज 13-year-old cousin. He was considered the crazy man or boy of this generation. Special way with animals and even with people. So he had a way with everybody. वो ऐसा लाइन यूज करता है ना, I have a way with horses, way with dogs, way with birds, way with farmers. तो उसके पास एक वे है, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है सॉरी तो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसके पास हर किसी से बात करने का ना। ही डोमेस्टिकेटेड द वाइल्ड हॉर्स ऑफ जॉन बायरो। जो ये वाइट हॉर्स उन्हें मिला था वो इनिशियली इतना वेल मैनर्ड, वेल बिहेव नहीं था, तो उसने डोमेस्टिकेट, टेम किया उस घोड़े को और अच्छा बना दिया, वेल बिहेव्ड बना दिया। रिपेयर्ड द इंजर्ड विंग ऑफ अ रॉबिन बर्ड, ये भी हमें दिखता है कैसे उसका बर्ड के साथ नाता रिश्ता दिखाता हमें। लुक्ड आफ्टर द हॉर्स सो वेल दैट यू नो जॉन बायरो भी शॉक हो गया था कि इतना हेल्दी हो गया मेरा घोड़ा। एंड फैसिनेटेड बाय हॉर्सेस। ये पॉइंट्स है, ठीक है, काफी है एक लॉन्ग आंसर के लिए भी। आगे आएंगे जॉन बायरो का कैरेक्टर स्केच देखेंगे। तो जॉन बायरो कौन है? उसका घोड़ा खो गया था, स्टोलन था। तो ही वॉज अ फार्मर, हिज हॉर्स हैड बीन स्टोलन बाय मुराद। ही वॉज अ सिंपलटन विद ब्लाइंड फेथ, मतलब बहुत ही सीधा साधा इंसान था और उसको सिंपल भरोसा था कि कोई किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। स्पेसिफिकली ये पॉइंट प्रूफ कैसे करना है हम वो समझेंगे कि कैसे जब उन्हें दिखा कि मुराद और आरम के पास वो घोड़ा है, फिर भी उन्होंने माना नहीं कि अच्छा ये लोग मतलब इनके ट्राइब के वैल्यूज के अगेंस्ट जाके भी कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बस यही डिसाइड किया कि ये ट्राइब हमेशा सच बोलती है ना, तो इसीलिए हम इसको ब्लेम नहीं करेंगे, इनको रहने देते हैं, लेट्स नॉट पनिश देम। आगे क्या है ना, एक्सीडेंटली कॉट मुराद एंड आरम, वो भी डिस्कस किया हमने। एंड ही रिफ्रेन फ्रॉम अक्यूजिंग देम ऑफ स्टीलिंग हिज हॉर्स, बिकॉज वही सेम बिलीफ था कि इस फैमिली को हम चोरी का इंसाफ नहीं डालते हैं क्योंकि हमेशा अच्छे लोग हैं, झूठ नहीं बोलते। वरीड अबाउट द रेपुटेशन ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ द बॉयज फैमिली। उन्होंने ये बोला भी था डायलॉग कि अगर ये तुम्हारी फैमिली है, तुम लोग नहीं होते तो शायद अब तक मैं केस ठोक चुका होता कि ये तो मेरा ही है, मेरा ही घोड़ा है, बट बिकॉज ये तुम लोग हो, तुम्हारे पेरेंट्स मेरे दोस्त है, तो मैं किसी को कुछ बोलूंगा नहीं, बोल के वो निकल गया था। ठीक है, डन, सॉर्टेड, डिस्कशन ओवर। चलो बाय बाय करते हैं। नहीं यार, एक इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ज्यादा नहीं है, कुछ स्पेसिफिक चीज है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। ठीक है, उस हिसाब से मैं मार्क्स बता देती हूँ कौन से क्वेश्चन का कितना है, प्रैक्टिस करना आंसर जरूर। पहला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नंबर 1 गार्गोलियन फैमिली या गारो फैमिली। नंबर 2 क्रेजी स्ट्रीक इन द फैमिली। तो ये जो होगा इसमें क्या क्या आएगा पता है आपका, कि कैसे मतलब पूरे ट्राइब का डिस्क्रिप्शन देना कि दे वर फाइनेंशियली पुअर लेकिन दे वर मॉरली वेरी रिच, दे ऑलवेज वैल्यूड ऑनेस्टी, नेवर डिड एनी रॉन्ग टास्क। वो अपने बच्चे को भी मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन को ऐसी सीख दे रहे थे। एंड उनके फैमिली में एक क्रेजी, ये पॉइंट भी, ये जो है ना, ये भी इसमें डालना कि उनका ऐसा था कि हर एक वंशज में या 100 जनरेशन में एक क्रेजी हेड तो पैदा होता ही था, ऐसा दे देना। ठीक है, अब इस पे क्या आएगा, क्रेजी स्टिक। इसमें वो अंकल और मुराद दोनों के कंपैरिजन को दिखाना कि कैसे दोनों सेम टाइप के लोग, मतलब वो दोनों ही क्रेजी हेड्स थे फैमिली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब फर्स्ट राइड ऑफ द बॉयज ऑन द व्हाइट हॉर्स। ये पेज नंबर 3 आई थिंक मैंने बोला था चैप्टर के। दोनों लड़के जब साथ में पहली बार उस व्हाइट हॉर्स पे राइड किया तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था, हाउ अमेज्ड वाज आरम, एंड उनका क्या क्या एग्जैक्टली कहाँ घूमा उन्होंने, क्या किया, तो वो फर्स्ट राइड को एक्सप्लेन करना है। जस्टिफाई द टाइटल, बहुत ईजी है क्योंकि पूरा चैप्टर ही ये नाम का है ना, समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो कैसे वो व्हाइट हॉर्स जो जंगली था वो इनके पास रह के एक कुछ महीनों के टाइम फ्रेम में वेल मैनर्ड, वेल बिहेव, हेल्दियर, अच्छा घोड़ा, टेम्ड घोड़ा बन गया था। एंड इन घोड़े के साथ भी मुराद और आरम का जो बॉन्ड कनेक्शन था वो भी जस्टिफाई करना कि कैसे उनका समर विद दिस ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स गुजरा। ठीक है,
एक्सप्लेन गुड ओल्ड डेज, ये तो बहुत ईजी है, एकदम स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि ये चैप्टर वॉज एन एपिसोड ऑफ द ऑथर्स चाइल्डहुड। ये ऑथर जब छोटा था 9 साल का, उस टाइम पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, घोड़ा उनके पास आना, मुराद का घोड़ा लेकर आना किसी और से चोरी करके बेसिकली बिना बताए। तो वो एपिसोड या गुड ओल्ड डेज मतलब बचपन का टाइम, जब इनोसेंस था, चाइल्डहुड था, हमें उतना समझ नहीं था क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो वो सारा टाइम्स डिफाइन करता है गुड ओल्ड डेज। ठीक है, दैट्स इट गाइस, ये चैप्टर इतना ही ईजी था। एंड आई गेस और कोई एस्पेक्ट ऐसा रहेगा नहीं जिसमें आपको डाउट हो। अगर क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई डाउट हो रहा है या आप चाह रहे हो, यू वांट टू रीच आउट टू मी, तो यू नो वेयर टू फाइंड मी, है ना, मैसेज कर देना, मैं देख लूंगी। ठीक है, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू ऑल सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया, बाय बाय गाइस।